हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे डैश स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे वही डैश स्ट्रक्चर का नाम थोड़ा अपग्रेड कर दिया, क्या समझे? उसी के जगह पे डैश के जगह आ गया है डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। इसको डॉट स्ट्रक्चर बोलिए या क्रॉस स्ट्रक्चर बोलिए, है ना। डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन बहुत सारे जगह पे अलग अलग सिंगली डॉट देकर दिखाया जाता है। उसको बोलेंगे डॉट और क्रॉस दिया रहेगा तो बोलेंगे क्रॉस। दोनों में अंतर क्या है? इसको बोलेंगे क्रॉस। अंतर पूछा है, बस माइनर डिफरेंस है, समझने की बात है, आप समझ लीजिए। आइए हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर में डॉट और क्रॉस। जय हिंद बच्चों, आज हम आपके बीच फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे जो पिछले में बताए थे उससे आगे वाला पार्ट है ये। तो क्या बताएंगे? हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे डैश स्ट्रक्चर के बारे में। वही डैश स्ट्रक्चर का नाम थोड़ा अपग्रेड कर दिया, क्या समझे? उसी के जगह पे डैश के जगह आ गया है डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर। इसको डॉट स्ट्रक्चर बोलिए या क्रॉस स्ट्रक्चर बोलिए, है ना। डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन बहुत सारे जगह पे अलग अलग सिंगली डॉट देकर दिखाया जाता है। उसको बोलेंगे डॉट और क्रॉस दिया रहेगा तो बोलेंगे क्रॉस। दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ डैश थोड़ा अलग है, पर डॉट और क्रॉस में माइनर डिफरेंस है। ऐसे बनाएंगे डॉट देकर के, कार्बन लिख दिया ये 1 2 3 4, इसको बोलेंगे डॉट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डॉट, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे डॉट बोलेंगे। इसको बोलेंगे क्रॉस। अंतर पूछा है, बस माइनर डिफरेंस है, समझने की बात है, आप समझ लीजिए। आइए हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर में डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर्मूला वही है, रूल्स वही है जो पहले चलते आ रहा था। पहले रूल्स क्या था? सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो। आएगा किसमें? पहला में सिंगल, पहला में डबल, पहला में ट्रिपल, बाद बाकी सब में सिंगल। यही रूल पहले भी था, वही रूल अभी भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, समझने की बात क्या है? दूसरा बात है कि हम बताए थे कि जो मेरा एल्केन होगा सिंगल ई, एगो ई, तो उसमें होगा वो होगा मेरा सिंगल बॉन्ड। जिसमें होगा 2 गो ई, हाँ एल्कीन ENE, उसको बोलेंगे क्या? डबल बॉन्ड। फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और एक हम बताए थे वाई वाला YNE, वो ट्रिपल बॉन्ड, वो मेरा क्या था? ट्रिपल बॉन्ड। उसमें फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ट्रिपल बॉन्ड में माइनस, सिंगल बॉन्ड में प्लस, डबल बॉन्ड में डबल। यही मेरा फार्मूला है। हम इसी फार्मूला पे सारा का सारा को हम लोग बॉन्डिंग करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे बनता है मेरा स्ट्रक्चर। ये मैंने रिंग बनाया है, आप देख रहे होंगे। मैंने रिंग शेप में बना दिया, 3 रिंग दिया है। और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे और ये इससे। देखिए हमने लिखा है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, CnH2n+2। फार्मूला दिमाग में तुरंत लोड ले लो, है ना। अब देखो सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड होगा तो बॉन्ड हमेशा 2 के बीच में बॉन्डिंग होता है। हम बताए थे आपको शुरू में ही, जब 2 के बीच में बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड जो बनेगा एक इधर के लिए, तो ये क्या किया अपना, हम बताए शुरू में ही कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके नहीं बनाता है जी वो। तो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, ये यहाँ मानिए हम लिखते हैं कार्बन, ये कार्बन एक इसका इलेक्ट्रॉन अपने में ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और अपने आप को क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया। और अपने आप को क्या किया? वो स्टेबल कर लिया, मतलब बॉन्ड बना लिया उससे अपना, हाँ, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्डिंग बना लिया। तो आप देखिए ध्यान से, ये हमने यहाँ कार्बन लिखा, माने यहाँ भी कार्बन लिखे, यहाँ भी माने हम कार्बन लिख दिए, कुछ ना कार्बन लिखेंगे, ठीक है ना। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जब एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 2 क्रॉस मारेंगे, ऐसे ऐसे, समझे बात को। जब सिंगल बॉन्ड रहेगा माधव तो 2 क्रॉस लगाएंगे, या सिंगल डॉट रहेगा तो 2 डॉट मारेंगे, ठीक है ना। 2 क्रॉस बोलिए, 2 डॉट बोलिए, ठीक है। जैसा कि देखिए ये इससे सिंगल बॉन्ड, ये इससे सिंगल बॉन्ड, ये सारा सिंगल बॉन्ड में है। अब मान लीजिए कि हम एगो लगाते हैं यहाँ पे ऐसे, 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 एगो यहाँ लगा दिए ऐसे, एगो यहाँ ऐसे लगा दिए, हाँ एगो ऐसे लगा दिए। तो इससे मेरा क्या होगा? इसमें मेरा हाइड्रोजन को हम, हाँ, पुट कर देंगे। पर ये मेरा है सिंगल बॉन्ड। हम आपको ये नहीं बताना है, अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाना सिखा रहे हैं, अभी आपको खाली बता रहे हैं सिंगल बॉन्ड का आप फॉर्मेट कैसे बनाते हो, ये आपको हम बता रहे हैं बाबा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेट बनाने के लिए, ठीक है।
आप देख रहे हैं कि ये मेरा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बस उसमें क्या था, उसमें था कि हम लोग लगाते थे डैश, हम लोग उसमें क्या करते थे, हम लोग लगाते थे डैश 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 बस। और इसमें क्या कर रहे हैं, क्रॉस लगा रहे हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक, डबल बॉन्ड में मेरा क्या है, पहला में डबल, सब में सिंगल सिंगल, पहला में डबल और बाद बाकी सब में सिंगल सिंगल, है ना। देखिए डबल यहाँ पहला मारे ना, दो गो ऊपर एक क्रॉस एक जोड़ा है, फिर नीचे में एक जोड़ा है, और डबल वाला में एक जोड़ा ऐसे मारेंगे क्रॉस, फिर एक जोड़ा नीचे मारेंगे इसे क्रॉस, ये हो गया मेरा डबल बॉन्ड। और उसके बाद क्या, सिंगल सिंगल, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये डबल बॉन्ड का है। ट्रिपल बॉन्ड का मेरा क्या है, पहला में ट्रिपल बाद बाकी सिंगल, पहला में ट्रिपल बाद में सिंगल सिंगल। देखिए एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। हम डैश में क्या करते थे, तीन गुना मारते थे, ऐसे 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 करते थे, याद होगा आपको। पर इसमें क्या कर रहे हैं, तीन को क्रॉस मारेंगे, एक क्रॉस, दो क्रॉस, तीन क्रॉस। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंगल। यहाँ देखो बाबू, ये तीन को क्रॉस मारे, तीन को लगा दिया हम लोग, तीन को लाइन के जगह तीन को क्रॉस मार दिए, और इसके साथ ये कनेक्ट है सिंगल बॉन्ड। फिर मान लीजिए थोड़ा हम और कनेक्ट करते हैं, ऐसे यहाँ भी हम लोग करेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पहला में ट्रिपल बाद बाकी सिंगल, पहला में डबल बाद बाकी सिंगल, सब में सिंगल तो सिंगल बॉन्ड, है ना। और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दो तुम लोग एक बार, बोल दो बाबा, 2CnH2n-2। इतना इजी फार्मूला है रे, तुम लोग याद नहीं आता है। मेरा तो क्या बोले, सेल में लिखा गया फार्मूला, है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो आप समझ में आ गया हो आपको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ऐसी को हमको बनाना है डॉट में, कुछ नहीं करो, यहाँ दो बिंदा लगा दो, बस बिंदा लगाना है, बस कुछ नहीं करना है, बिंदा लगाना है डॉट में। डॉट में और कुछ नहीं करना, सिर्फ बिंदा लगा देना है। बस हो गया, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। कुछ है, जो था क्रॉस वही बन गया डॉट, पर डैश में डैश लगता है, याद रखना हमेशा। तो बच्चों आपको ही समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। मैंने देखा 3 एग्जाम्पल लिया है, 1 2 3। हम आपको भी तीनों का तीनों एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो मेरा पहला वाला है, पहला वाला मेरा क्या है, C4H8। तो तुम पहले ये बताओ हमको, ये C4H8 कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल, और डबल बनाएगा। गजब, बच्चा समझ गया। 4 दूनी 8 ना रे, हाँ 4 दूनी 8, समझ रहा है ना। 4 दूनी 8 मतलब डबल, दुगुना है तो डबल, दो गुना है तो डबल, है कि नहीं। आइए हम लोग इसमें आएंगे, है ना। तो हमारा कितना होगा, C है 4 गो, C कितना होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए। एगो यहाँ देंगे, एगो यहाँ देंगे, एगो यहाँ देंगे, एगो यहाँ, 3 ना होगा जी। 1 2 3 4 हो तो गया, गजब, है ना। 4 को C हो गया। चलो देखो हम बनाते हैं। अब बनाते हैं, हम लोग बनाना है क्या, हम लोगों को क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। इसका 4 गो C दिए हैं, डबल वाला। देखो बाबा ध्यान से, तो पहला में डबल, पहला में डबल, पहला में डबल हो गया, बाद बाकी सिंगल। अब देखो ध्यान से, अब इसके पास 2 गो बॉन्ड है पहले से, 2 गो और 1 गो लगा देते हैं इधर से, 3 गो हुआ, 3 गो हुआ। अब क्या करेंगे, 1 और लगा दो, ऊपर लगा दो यहाँ पे, ये हो गया 4 गो हुआ ना। अब देखो 2 3 4, 2 1 3, 1 और लगा दो खाली इसमें, यहाँ 2 3 4, 2 यहाँ है, 3 4 हुआ, 4 पूरा हो गया। अच्छा 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा 1 यहाँ है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, और 1 आगे लगा दो, 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो मिला लो। अब देखो यहाँ पे 2 गो मतलब 1 गो हुआ, 2 गो कटम कुटा का मतलब होता है 1 गो, 2 गो क्रॉस का मतलब हुआ 1, समझना क्या, एक सिंगल बॉन्ड। अब समझिएगा ध्यान, देखिए ये
1 2 3 4, क्लियर। इसका पूरा हो गया ऑक्टेट्स, ठीक। आप समझिए इसका, देखो 1 2 3 4 पूरा हो गया इसका, 1 2 3 4 इसका पूरा हो गया, 1 2 3 4 इसका भी पूरा हो गया। अब इसमें क्या हम लोग लगाएंगे, C4H8 है ना, लगाओ इसमें H, 1 2 3 4 5 6 7 8। बता कौन नहीं समझा, बता कौन नहीं समझा। ये पहला वाला मैं बनाया हूँ बाबू, पहला वाला मैं बताया हूँ, देख लो ध्यान से। स्क्रीन पे हम आपको बना के दिखाए सामने में, है ना, सामने में इससे बना दिखाए कि आपको समझ में आएगा तुरंत कैसे मैंने बनाया। बस खाली ये बात ध्यान रखना, ऐसे गिनना, 2 को मतलब 1 हुआ, 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 4 होना चाहिए, सब में 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीटली डबल बॉन्ड का हमने पहला वाला एग्जांपल आपको आपके स्क्रीन पे बना के दे दिया हूँ। आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, इसको फ्रेश में नोट कर लीजिए, वो लिख करके तो लिख लिया होंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में। दूसरा मेरा क्या है बाबू, C3H4 3 दूनी 6, अरे गजब, ये तो कम हो गया। कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड। C3 3 दूनी 6 होना चाहिए, हुआ क्या 4, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आते हैं हम लोग इसमें, आते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में, है ना, आते हैं हम लोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं, तो देखो बाबू थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, फिर लिखा ली। चलो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। हम क्या बताएं, पहला में ट्रिपल, पहला में ट्रिपल, बाद बाकी सब में सिंगल, पहला में ट्रिपल, बाद बाकी सिंगल। क्या वो है, C3 होना चाहिए, 1 2 3 4 हो जाएगा, इसको मिटा दो। अब दो 1 2 3, गजब गजब, है ना। अब पहला में ट्रिपल, 1 ट्रिपल हुआ ना पहला में, याद रखो बात। अब पहला में ट्रिपल, बाद बाकी सब में क्या होगा, सिंगल, बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हम तो ई बॉन्डिंग तो कर लिए, 3 को इसमें है, ये है, एक को खाली यहाँ लगा दो, इसमें 4 हो गया। 3 को इसमें है, ये एक को यहाँ पे 4 इसका पूरा है, एक को, अब देखो यहाँ एक को यहाँ है, 2 3 4 हो गया ना। अब देखो बता दें हम लोग, अब समय अपने बॉन्डिंग लगाओ, सिंगल, कर दिए। अब समझिए ध्यान से, अब क्या कर बाबू, लगाना है क्या, H। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4, क्या वहाँ 4 है ना, है कि नहीं जी, है ना मेरा फार्मूला C3H4, है कि नहीं है बउआ, देख लो 1 2 3 गो C और H क्या हुआ, 4 गो, 1 2 3 4, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना जी ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मूला में बैठा के चेक करो बाबुआ, चेक कर लो, है ना। तो हम लोग समझ गए ट्रिपल बॉन्ड का कैसे हम लोग क्या बनाएंगे, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने आपको स्क्रीन पर बना के दिखा दिया। अब इसी तरह से एक और है जो है C4H10, और ये तो बचा सिंगल बॉन्ड। या थोड़ा नीचे बना दो क्या, फ्रेश करके, 1 2 3 C4 है, 4 हुआ ना, 1 2 3 4, गजब। सिंगल बॉन्ड है तो सब में सिंगल सिंगल, सब सिंगल, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, लगाना है क्या, H, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 1, सब लगाइए बॉन्ड। कितना है, अब गिनिए कितना है, क्या है, C4H10 है जी, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, खतरनाक, ये तो हमारे पास कम हो गया। एक बार देखते हैं, हाँ कम तो होगा ना, क्यों नहीं होगा। एक वो यहाँ छूट गया है, एक वो यहाँ लगा दो H, अब हो गया, और एक वो यहाँ लगा दो H,
तो मेरे पास हो गया, मेरे पास देखिए कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरा कंप्लीट है। H 10 गो है, C 4 गो है, 1 2 3 4 और सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। अब देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका सब मेरा कंप्लीट है। प्यारे बच्चों, तो आपको डॉट स्ट्रक्चर एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके पहले मैं बताया था डैश स्ट्रक्चर, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है और आप जाकर सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप जाकर उसको देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और जब आप उसको समझ जाइएगा तो फिर आप अगला टॉपिक आगे पढ़िएगा, जिस टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कैसे जानेंगे? हाँ, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन से है ना, इनके बारे में नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम उनके बारे में बताएंगे आपको बहुत ही आसान और ज़बरदस्त ढंग से, जो आप एक बार में सीख जाइएगा, एग्जाम में चकाचक बना के आइएगा। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।